जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत तो दर्ज कर ली। अब बारी है लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसके लिए अखिलेश भी तैयारियों में जुटे हैं और बीजेपी भी। बीजेपी को भी कई क्षेत्रों में खुद को मजबूत करना है। वहीं अखिलेश ने तो 2024 की तैयारी के लिए अपनी सांसदी से इस्तीफा तक दे दिया है, क्योंकि इस 2 साल के लंबे वक्त में वो सदन में रहकर बीजेपी पर हमलावर रहना चाहते हैं। अखिलेश से अलग बीजेपी का फोकस ऐसे क्षेत्रों पर बढ़त बनाने का है जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, जैसे कि पश्चिमी यूपी। और पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी का साथ देने वाले हैं मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी। जी हां, मुलायम के करीबी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के करीब आ गए हैं। नाम है नरेंद्र भाटी, जिन्हें गुर्जरों का कद्दावर नेता माना जाता है। बीजेपी पश्चिमी यूपी से नरेंद्र भाटी को विधान परिषद भेजकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जरों की बहुलता है। ऐसे में नरेंद्र सिंह भाटी के बहाने लोकसभा चुनाव 2024 में गुर्जर वोट बैंक का लाभ लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र सिंह भाटी वो नाम है जिनके अभी साल 2017 तक मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन 2017 में अखिलेश ने जो किया, अखिलेश ने जिस तरह से पिता से कमान अपने हाथों में ली, उसके बाद नरेंद्र सिंह भाटी ने मुलायम से भी अपना मोह हटा लिया। बताया जाता है कि निजी तौर पर नरेंद्र सिंह भाटी के मुलायम सिंह यादव के साथ तो रिश्ते मधुर थे, लेकिन अभी कुछ महीने पहले नरेंद्र सिंह भाटी के बीजेपी में शामिल होने की वजह से दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक दूरियां पैदा हो गईं। अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जिन गुर्जर नेता नरेंद्र सिंह भाटी से अखिलेश यादव ने दूरियां बनाई हैं, वही नेता पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज में अच्छा खासा दखल दे रहे हैं और इस बार बढ़ाएंगे बीजेपी का वोट बैंक, बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी साबित होने जा रहे हैं नरेंद्र सिंह भाटी। और ऐसा नहीं है कि अकेले नरेंद्र भाटी के ही बल पर बीजेपी पूरे गुर्जर समुदाय को साध रही है, बल्कि नरेंद्र भाटी ऐसे दूसरे गुर्जर नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने विधान परिषद भेजा है। सुरेंद्र नागर भी हैं, जिन्हें साल 2014 में समाजवादी पार्टी ने अपने साथ किया था और पार्टी की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया था। सुरेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समुदाय से एक मजबूत नेता सुरेंद्र भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये 2 गुर्जर नेता ऐसे हैं जिनका सपा से नाता तो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने के लिए ये बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे अभी विधानसभा चुनाव में जाटों की बीजेपी के प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। गुर्जर भी पहले नाराज थे, लेकिन बाद में गुर्जरों ने बीजेपी को ही वोट दिया। अब जब जाट बीजेपी को अपने पाले से खिसकते दिख रहे हैं, तो फिर इनको भी साधेंगे मुलायम के करीबी नरेंद्र सिंह भाटी। पहले शामली के रहने वाले वीरेंद्र सिंह गुर्जर को विधान परिषद भेजा गया था, फिर नरेंद्र भाटी को विधान परिषद भेजा जा रहा है। उनका बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर विधान परिषद निकाय सीट से निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। उनके खिलाफ सपा रालोद गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता शर्मा है और 2 अन्य निर्दलीयों ने तो अपने पर्चे वापस ले लिए हैं। इस समीकरण से माना जा रहा है कि विधान परिषद को नरेंद्र भाटी ही जीतने जा रहे हैं। इस समीकरण से माना जा रहा है कि विधान परिषद को नरेंद्र भाटी ही जीतने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाराज गुर्जरों को मनाने में नरेंद्र भाटी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि गुर्जरों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट डाले। कुल मिलाकर वो नेता जो कभी सपा संरक्षक के करीबी हुआ करते थे, जिन्होंने बीजेपी का साथ कुछ ऐसी मजबूती से पकड़ा है कि हर कदम पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नरेंद्र भाटी गुर्जरों के मजबूत नेता हैं और इस तरह से उनका बीजेपी के साथ खड़े होना निश्चित तौर पर सपा की मुश्किलें बढ़ा रहा होगा। समाजवादी पार्टी नरेंद्र भाटी को सहेज कर नहीं रख पाई। अखिलेश ने नरेंद्र भाटी को पार्टी के साथ बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसका पहला खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान भरना पड़ा। वहीं 2 साल बाद दूसरा खामियाजा भी भुगतने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नरेंद्र भाटी की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।